हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, ढेर सारा नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू धक 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 अंदर दिल भी रेड है। आई लव यू ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है और कमेंट कर रहा है और मेरी लाइव स्ट्रीम पे आके मेरे साथ क्यू&ए करता है, एनर्जी एक्सचेंज करता है और सुपर चैट करता है। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि एंजल मैसेज और यूनिवर्स मैसेज। तो देखते हैं कि ये रीडिंग आपको बहुत पसंद आई थी कि आने वाले 7 डेज में आपको एंजल्स या यूनिवर्स क्या मैसेज देने वाले हैं। मैं देखना चाहूँगी कि आपको किसका मैसेज चाहिए, एंजल्स का या फिर यूनिवर्स का या फिर दोनों का। अगर आप एंजल्स को सिलेक्ट करते हो तो बेटा जी वो पायल 1 होगी, अगर आप पायल 2 को सिलेक्ट करते हो तो वो यूनिवर्स के मैसेज होंगे। अगर आप दोनों को क्लेम करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि निदा आपी हमने दोनों पायल को सिलेक्ट किया है। ठीक है जी? तो चलते हैं हम पहले मैसेज की तरफ, पायल 1 वालों की तरफ, जिन्होंने पायल 1 लेकर एंजल मैसेजेस को लिया। तो देखते हैं कि आने वाले 7 डेज़ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ ज़रा हमें बताएँगे कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की शॉर्ट रीडिंग में आप क्या मैसेज देने वाले हैं। शायद मैं एक आधा कार्ड टैरो से भी निकाल लूँ, ठीक है? तो वो भी आप लोगों की तसल्ली के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निदा पे दिल धक-धक कर रहा है। आस्क योर एंजल्स। ओके, कोई ना कोई ऐसी टेंशन ज़रूर है जो कि आपको कन्फ्यूज़ किए हुए आपके लव में, बिज़नेस में, जॉब में, रिलेटिव में कुछ ऐसा मसला या सिनेरियो नज़र आता है कि जिसके लिए आपको एंजल्स से हेल्प लेनी है। आप किसी ऐसी जगह पे जाके अटक गए हो जहाँ पर कि आपसे निकलना नामुमकिन हो गया। यहाँ पे आगे गेट मोर इन्फॉर्मेशन। येस, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत है कि जब तक आप वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं कर पाओगे बेटा जी आप इस कुएँ से निकल नहीं पाओगे। ऐसे सिनेरियो में देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ में एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं और यहाँ पे एंजल्स बता रहे हैं कि आपको इस रीडिंग पर ट्रस्ट रखते हुए यस अपने आप को हील करना है और हील करने के लिए आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है। आने वाले 7 दिनों में आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा मुआवज़ा ज़रूर होने को है। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग ले लेते हैं तो यस जनाब आपके पर्सन आपकी ये जो भी मुश्किल या परेशानी ये आपकी लाइफ से मुझे सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आती है और वो परेशानी और ये टेंशन क्या है हम एक दफ़ा टैरो से पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन-सा मसला है, किस जगह पर मेरे पायल 1 वाले अटक गए हैं। ठीक है जनाब? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स यहाँ पे ये बता दीजिए कि सिर्फ़ 2 ही कार्ड निकालूँगी और उस 2 में ही पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ़ में आने वाले 7 डेज़ में ऐसी कौन-सी टेंशन या परेशानी है जिससे आपको लड़ना है, झगड़ना है और उस पे कामयाबी हासिल करनी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स ज़रा बताएँ वो कौन-सी टेंशन है? यहाँ पर पेज की एनर्जी सबसे पहले लोग जिन्होंने पायल एंजल्स की एनर्जीज़ को सेलेक्ट किया है, आप लोग बेटा जी अपनी या तो कोई कानूनी कार्रवाई के मामले में कोई केस या अदालत में कोई केस अटका हुआ है या किसी पंचायत में कोई केस अटका हुआ है, उसमें फँसे हुए नज़र आते हो, उससे निकलना चाहते हो। या फिर दूसरे सिनेरियो में आप लोगों को मुझे कुछ इस तरह नज़र आता है जैसे कि आप लोग अपने अ, एक न्यू क्रश, न्यू लव या फिर न सोशल मीडिया से मिले हुए किसी बंदे के साथ प्यार के रिश्ते में और उसको सॉर्ट आउट करते हुए उसको अपनी लाइफ में छीन कर खींच के लाना चाहते हो। तो बेटा जी अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है या किसी की एनर्जीज़ में आकर आपके पर्सन आपसे दूर हो गए हैं, तो बेटा जी वहाँ पर आपके पर्सन देखा पर्सन की बात है तो पर्सन निकल भी आए। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हुए नज़र आते हैं क्योंकि ये बंदा अपने आप में ही एक वर्थ रखता है। तो आपको क्या करना है, आपको बेटा जी यहाँ पर अपने पर्सन की इस गुरूर को, इस एटीट्यूड को इग्नोर करते हुए आपको अपनी लाइफ में मस्त होना है। आपको यूँ ज़ाहिर करवाना है कि जैसे कि आप यहाँ से मूव ऑन करते हुए नज़र आते हो। शायद इसीलिए डिवाइन ने आपको कहा कि इस बंदे के बारे में, इसके प्यार में पड़ने से पहले आपको एंजल से मदद ले लेनी चाहिए या किसी टैरो रीडर से मदद ले लेनी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ में एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। जब मैंने ये बोला तो यहाँ पर ट्रिपल 4 की एनर्जीज़ बन रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि डेफ़िनिटली आप अपने किसी पर्सन की एनर्जीज़ को लेकर ही परेशान हो। अब जैसे ही इसकी ये लोग एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही आ गए, कहीं न कहीं आप लोगों में से बहुत से लोग यहाँ पर अपने पर्सन के साथ ही इन्वॉल्व हो और आपके पर्सन ने ही बेटा जी आपका जीना हराम कर रखा है और अगर इस तरह का कोई सिनेरियो निकल के आता है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने पर्सन को लेकर सीरियस नहीं होना। आपको सबसे पहले इसके लिए अपनी पर्सनल रीडिंग लेकर इसके एटीट्यूड के बारे में देखना है कि इस तरह का रवैया कर क्यों रहा है। किसी के कहने के ऊपर आ गया या कोई यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या टिकटॉक पर या कोई सोशल मीडिया से मिला हुआ कोई ऐसा लेडी या जेंट्स है जो इसकी लाइफ में आकर इसके दिमाग को ब्रेन वॉश कर रहा है।
तो बेटा जी ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो एंजल्स ने तो आपको कह ही दिया है कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग लो और ट्रस्ट रखो इस रीडिंग पे, वह सिनेरियो आपके हक में हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होती तो आप पायल 2 को भी जाके सुन सकते हैं। ठीक है जी, मैं मिलूंगी आपको पायल 2 पर या नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज, मौला वारिस, बाय। वेलकम बैक पायल 2 वालों। तो आ गई हूँ मैं आपकी रीडिंग लेकर। अगर आपकी रीडिंग भी रेजोनेट ना हो तो बेटा जी आप पायल 1 वालों को जाके चेक कर सकते हो। पता नहीं क्यों मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कह रही हैं कि आप दोनों ही रीडिंग्स को चेक करने वाले हो। ठीक है जी, क्योंकि निदापी ने ऑप्शन ही ऐसा रखा है कि आप दोनों रीडिंग्स को चेक करो। ठीक है, तो चलते हैं रीडिंग की जानिब और देखते हैं कि आने वाले 7 डेज में यूनिवर्स को क्या नज़र आता है, कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल यहाँ पे बताएं कि आने वाले 7 डेज में पायल 2 के लिए आप क्या मैसेजेस देने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंट्रोल, यहाँ पे क्या है, इनोसेंस, ओके, मासूमियत की तरह ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी वेरी नाइस। और मैंने एंजल्स मैसेज के 3 ही लिए थे तो हम यूनिवर्स के भी 3 ही लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक के अंदर एनर्जीज में आ गया दी माइजर। यहाँ पर बेटा जी मुझे यूनिवर्स बताती है ये कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हुए नजर आते हो। आने वाले 7 दिन में आपको बहुत शदीद गुस्सा आने वाला है। ये गुस्सा आपको आपके घर वालों पे आ सकता है, आपको आपके पर्सन पे, हस्बैंड पे, वाइफ पे, जॉब पे, जिस जगह पे आप जॉब करते हैं, इन सब पे आपको गुस्सा आने वाला है। अपने गुस्से को थोड़ा-सा कंट्रोल कर लेना, क्योंकि जिसको आप अपने से कमज़ोर समझकर उसको डाँट दोगे या उससे लड़ पड़ोगे या उससे उलझ पड़ोगे, ये आपके लव पार्टनर भी हो सकते हैं, तो आपको एक अच्छी-सी क्षण-परेड मिलने का सबक मिल सकता है। इट्स मीन कि ये रिश्ता आपका हमेशा के लिए ब्रेकअप भी हो सकता है और आपको एक लॉन्ग टाइम पर पनिशमेंट भी मिल सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन ये बताता है। और जिन लोगों के पास बेटा जी आपके रिलेशन में, आपको बताऊं कि अगर आपका रिलेशन टूटने की कगार पे है तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे ऐसा नजर आता है कि कोई छोटी सी एनर्जी आपके सिनेरियो को बदलने वाली है। आपके पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आपको कहीं ना कहीं से छोटी सी जॉब मिलते हुए एक वसी जरिया बनता हुआ नजर आता है, या अल्लाह की तरफ से आपकी लाइफ में आते हुए नजर आते हैं। अगर आप जॉबलेस हो तो यस, मुझे एक छोटी-सी नौकरी, छोटी-सी ऑफ़र से एक बड़ी अबंडेंस आती हुई आपकी लाइफ़ में नज़र आती है। आपको क्या करना है, आपको अपने अल्लाह पर, अपने भगवान पर, अपने जीसस पे, जिस भी डिवाइन पर आपको यकीन है बेटा जी, उसके ऊपर यकीन रखते हुए आपने क्या करना है, रीडिंग को क्लेम करना है। थोड़ा-सा वक़्त गुज़ार लो, अपने आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लो। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ़ में ढेर सारी अबंडेंस आ जाए, यहाँ पर आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन होती हुई नज़र आती है। वाइस वर्सा में अगर आप अपने पर्सन के लिए भी देख रहे हो, किसी समवन स्पेशल के लिए देख रहे हो, तो मैं ये बता दूँ कि आप मुझे बहुत आप या आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा रूहानियत में जाते हुए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हुए नज़र आते हो। आपका क्राउन चक्रा मुझे ओपन होता हुआ नज़र आता है। कहीं न कहीं आपको सच्चे ख्वाब आ सकते हैं। और जैसे कि अब इस इन 7 से 15 दिनों में आप जिन-जिन लोगों से मिलोगे, आपको ऐसा बार-बार रियलाइज़ होगा कि जैसे ही आपका इसके साथ पिछले जन्म का कोई नाता है, या फिर आप इनसे ये पहले मिल चुके हो। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि यार ये सिनेरियो हमारी नज़रों के सामने से पहले गुज़रा हुआ है, या फिर ये चीज़ हमने ख्वाब में देखी हुई है। तो यस, ये सब कुछ आपके साथ होने वाला है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये भी रियलाइज़ हो सकता है कि जैसे समवन स्पेशल कोई आपके साथ है जो आपको नज़र नहीं आ रहा। लाइक ऐसे जैसे हवा होती है, महसूस होती है, नज़र नहीं आती। धूप होती है, नज़र नहीं आती। प्यास लगती है, बहुत शदीद लगती है, लेकिन नज़र नहीं आती। लाइक ऐसे ही आपके साथ मुझे कोई एनर्जीज़ आती हुई नज़र, कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज़ होने वाली हैं और कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ होने वाली हैं, जो कि आपकी लाइफ़ का सिनेरियो ही बदल के रख देंगी बेटा जी। यहाँ पे देखते हैं कि वो क्या चीज़ है जो आने वाले 7 दिन के लिए आपको बिल्कुल ही ट्रांसफ़ॉर्म कर देगी, बिल्कुल ही रूहानियत की तरफ ले जाएगी। कुछ लोगों के लिए तो मुझे सॉरी टू से हार्डली ब्रेकअप होता हुआ नज़र आता है। आपको इस ब्रेकअप से बेटा जी मूव ऑन करना ही पड़ेगा। कितनी देर अपने आप को कंट्रोल करके इस रिलेशन में अपने आप को तरसाती रहोगे, मारते रहोगे। तो बेटा जी यहाँ से निकलो ताकि आपकी लाइफ में कुछ समथिंग बेटर है। आप जिस पर्सन के ऊपर मरे जा रहे हो, वो इस वक़्त इतनी फायरी एनर्जी, मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको बहुत गुस्सा आने वाला है। आप किसी की बात को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। आपने अपने गुस्से पर ही कंट्रोल करना है। ऐसे गुस्से में अगर आपने कंट्रोल किया तो यहाँ पर भी एक बुजुर्ग की एनर्जी, यहाँ पे भी आपके पास अच्छी खासी अबंडेंस में जॉब आती हुई नज़र आती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ कोई एक आधा वफ़ादार दोस्त भी मुझे नज़र आता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये वफ़ादार दोस्त आपकी पीठ में खंजर घोंपता हुआ भी नज़र आता है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना है, बहुत ही सोच समझ कर आपने अपनी लाइफ़ का फैसला लेना है। कुछ लोगों के लिए इंटरनेट से रिलेशन बनता हुआ नज़र आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बेटा जी
निदा आपी की ये रीडिंग आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं हो रही या आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही, तो आने वाले 7 दिन को चेक कर लेना, उसके बाद आके नीचे कमेंट करना कि ऐसा कुछ सिनेरियो है कि नहीं। जो लोग तो जॉबलेस थे, आप लोगों को बता दूं कि बेटा जी, नेट से रिलेटेड आपको कहीं से भी जॉब आ सकती है, ऑनलाइन जॉब का काम मिल सकता है। आप अपना ऑनलाइन काम कर लो तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। कहीं न कहीं किंग और क्वीन ऑफ फायर और किंग ऑफ फायर की एनर्जीज़ यहाँ पे बनती हुई नज़र आती है। आप अपने सोलमेट से आने वाले 7 दिन में आप अपने ट्रू लव से, अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए मुझे नज़र नहीं आते, लेकिन ये बात भी कन्फर्म्ड है कि इस सोलमेट ने ही आपकी लाइफ सिनेरियो को बदल के रख देना है। इतना बदल देंगे कि आप इस मटेरियल वर्ल्ड से निकलकर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हुए नज़र आते हो। आपको आपकी वर्थ नज़र आती हुई नज़र आती है। आपको आपका होना समझ में आना शुरू हुआ कि आपका दुनिया में आने का मकसद क्या था। आप जो लोगों की हेल्प करते-करते रुक गए हुए हो या लोगों की हेल्प करना चाहते थे, अपना घर बनाना चाहते थे, एक मकसद को लेके चलना चाहते थे। येस, आने वाले 7 दिन के अंदर आपको आपकी लाइफ का वो मकसद मिलने वाला है, वो पर्सन मिलने वाला है, वो ब्लेसिंग मिलने वाली है, जिसको लेकर आप पूरी दुनिया में बताओगे कि यस, आई एम अ किंग, कि मैं हूँ बादशाह, मैं हूँ सल्तनत का मालिक। मैं जो चाहूँ अपनी पावर की बेस पर, जो अल्लाह ने आपको दी है, जो भगवान ने आपको दी है, उस पावर की बात कर रही हूँ, ठीक है? आपके अंदर इतनी वर्थ आ जाएगी, इतना पेशेंस आ जाएगा, इतनी वर्थ समझ में आना शुरू हो जाएगी कि आपकी लोग आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है? और ये सिर्फ़ अल्लाह के, लेकिन बेटा जी याद रखना, ये होगा तभी जब आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करोगे। बहुत ज़्यादा आपकी स्किन शाइन करती हुई नज़र आती है, ग्लो करती हुई नज़र आती है, लोगों में आपकी वर्थ बनते हुए नज़र आती है। अगर यहाँ तक आपके साथ रीडिंग रेज़ोनेट हुई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो फिर इसको जाने दें और नेक्स्ट को आने दें, ठीक है जी? ये आपकी आज की आने वाली नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग। आप लोगों में से मुझे बहुत से लोग ट्रैवल करके आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी जाते हुए भी नज़र आते हैं, ठीक है जी? तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रीडिंग आपको ये पसंद आई होगी, शॉर्ट रीडिंग है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो ठीक, नहीं आई तो पाइल 1 वालों को जाके एक दफ़ा ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है? मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, मौला वारिस। बाय।